तो जी हम पहुंच चुके हैं ग्वाल मंडी लाहौर में। नो डाउट जायका है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है और कहा जाता है कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। गोला लिया है, गोले का 80-80 रुपये का कप है और अंदर खोया भी उन्होंने डाला है और पता नहीं क्या क्या डाला है। अस्सलाम वालेकुम, हम ज़ुबैर शबीर एंड यू आर वाचिंग जी टीवी। तो जी प्रोग्राम स्टार्ट होते ही पेट्रोल मैंने डलवा लिया, उसकी प्राइस तो फिक्स है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों की प्राइस जो है फिक्स नहीं है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना ग्वाल मंडी लाहौर को एक्सप्लोर किया जाए। कहा जाता है कि शहर लाहौर में आपको खाने की हर आइटम अगर एक जगह पे मिलेगी, एक मार्केट में मिलेगी, तो वो है ग्वाल मंडी लाहौर, जहाँ आपको देसी भी मिलेगा, आपको फास्ट फूड भी मिलेगा और क्या क्या मिलेगा और कितने कितने का मिलेगा वो उधर जाके इंशाल्लाह आज एक्सप्लोर करते हैं। साथ आपको ग्वाल मंडी की थोड़ी सी तारीख भी बताएंगे और मज़े मज़े की चीज़ें खाएंगे जितनी हम खा सकेंगे। तो लेट्स गो। तो जी हम पहुंच चुके हैं ग्वाल मंडी लाहौर में। ग्वाल मंडी लाहौर का क़याम 1911 में हुआ था और इसके क़याम के बाद इंडिया से बहुत से सिख और हिंदू यहाँ आके रहने लग गए थे, यहाँ रहाइश पजीर हो गए थे और एक लंबे अरसे तक वो यहाँ रहते रहे थे। और बताओ 1947 में जब पार्टीशन हो गई थी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हिंदुओं और सिखों की तादाद इंडिया चले गई थी और जो बाकी बच्चे थे वो यहाँ तो दूसरे मुल्कों में चले गए थे, यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाके रहने लग गए थे, रहाइश पजीर हो गए थे। और यहाँ आ गए थे मुसलमान। कौन से मुसलमान आए थे? यहाँ आए थे कश्मीर से मुसलमान हिजरत करके, और मोस्टली आज भी ग्वाल मंडी में मुसलमान ही मौजूद है और वो मुसलमान हैं जो कश्मीर से यहाँ हिजरत करके आए थे। उसके बाद इसे फूड स्ट्रीट बना दिया गया था, उसकी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चलो मेरे पीछे से बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। कासिम देसी मुर्ग कड़ी वाला इधर मौजूद है, तो जाके उसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा उसका जायका है। उसके बाद हम चलेंगे आगे और भी चीज़ें खाएँगे मज़े मज़े की। आइए चलिए। वेल जी हमारा आ चुका है देसी मुर्ग शोरबा या देसी मुर्ग कड़ी। लोग इसे शोरबा भी कहते हैं, कड़ी भी कहते हैं और बहुत पुराना इधर मौजूद है। ये अच्छा खासा रश लगा होता है और 3-4 घंटे में रश का बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है। जायका कैसा है ये तो नहीं पता, ये तो जो है टेस्ट करके बताएंगे। नो डाउट जायका है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है और कहा जाता है कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपने आना है तो यहाँ तो इतवार और हफ्ते के अलावा इधर आएँ या इधर से पैक करवा के घर ले जाएँ। जिस तरह का इसका टेस्ट है ये नाश्ते में खाया हो ना बड़ा मज़े का लगे। ये साथ रहा जी देसी लेग पीस या ड्रम स्टिक। टेस्ट के वाले से नंबर दूँ तो 10 में से 10 दूँगा, सर्विस के वाले से नंबर दूँ तो वो भी 10 में से 9 दूँगा, सफाई के हवाले से नंबर दूँ तो भाई अगर आपने टेस्ट करना है किसी चीज़ का मज़ा लेना है तो वो भी लाहौर में आके लेना और ग्वाल मंडी भी लेना है, सफाई में भूल ही जाओ। अभी आगे चल के मज़ीद चीज़ें खाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा कैसा किस किस का जायका है और साथ ही ग्वाल मंडी की हिस्ट्री भी मज़ीद डिस्कस करते हैं। ले जी यखनी तो हमने खा ली। यखनी का मैंने आपको प्राइस नहीं बताई, एक प्याला था 300 का, एक प्याला था 400 का और अगर आपको लेग पीस के साथ चाहिए तो वो था 500 का। और मेरे ख्याल से अगर आज के दौर में आपको देसी मुर्गी मिल रही है और इतनी मज़ेदार मिल रही है तो 500 की बड़ी बात नहीं है। अभी फिर गोला लिया है, गोले का 80-80 रुपये का कप है, छोटे वाला, बड़े वाला हमने नहीं खाया क्योंकि अभी बहुत कुछ खाना है। और ये है गालबन, पता नहीं कौन सा गोला, लेकिन ग्वाल मंडी एंटर होते ही आपको लेफ़्ट साइड पे ये मिल जाएंगे भाई साहब। और अंदर खोया भी इन्होंने डाला है और पता नहीं क्या क्या डाला है। हाय हाय हाय, तिल्ले वाला रिवाज ही ख़त्म हो गया। मैंने पूछा उनसे कि भाई तिल्ले वाला भी होता था, लेकिन वो कहते नहीं वो चले गया। वो उसमें ना तिनका होता था, वो डाल के ऊपर गोला लगा के ऐसे ऐसे ही ला के देते थे, लेकिन वो बचपन जो था वो बचपन सुनहरी था। आगे चलते हैं, मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं।
ग्वालमंडी की तरीक की तरफ मज़ीद देखा जाए तो सन 2000 में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। उसमें जब देखा कि यहाँ जो है काफ़ी सारी फूड हब बन चुकी है, फूड मार्केट बन चुकी है, बहुत सी फूड की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, यहाँ हर चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ आपको बोंगपाई मिलेंगे, चने मिलेंगे, निहारी मिलेगी, हरीसा मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, फास्ट फूड में हर आइटम मिलेगी, इवन जलेबी भी आपको मिलेगी, बहुत सी चीज़ें इधर मौजूद है। तो उस हुकूमत में फिर किया ये गया कि NCA के बच्चों को लिया गया, स्टूडेंट्स को लिया गया, टीचर्स को लिया गया, एक्सपर्ट्स को लिया गया और इस पूरे एरिया को जो है दोबारा से रेनोवेट किया गया था। जो इधर सासा हमारा मौजूद था, जो इधर बिल्डिंग मौजूद थी, उन्हें बाकायदा पेंट किया गया था। अभी बारिश शुरू हो गई है तो मैं थोड़ा प्रोग्राम को स्पीड अप करता हूँ। अब भूख भी लग गई है तो आगे चलते हैं, मज़ीद जाके कुछ खाते हैं। आइए। तो जी घूमते घुमाते हम आ गए हैं स्ट्रीट फूड्स का एक्सप्लोर करते बारबेक्यू की तरफ। बारबेक्यू की दो किस्में होती हैं, एक होता है जो रस्मी बारबेक्यू जिसमें आ जाता है टिक्के, मलाई बोटी वगैरह वगैरह। दूसरा बारबेक्यू आ जाता है स्ट्रीट फूड में, और आज हम स्पेशली स्ट्रीट फूड वाला बारबेक्यू खाने आए और मेरे साथ मौजूद है रज़ा टिक्का शॉप है मौजूद है इस टाइम, जो 30 साल पुराना है और ग्वालमंडी का समझा जाता है कि सबसे पुराना टिक्का शॉप यही है जो बारबेक्यू बनाता है स्ट्रीट फूड वाला। तो ऑर्डर हमने लगवा लिया, अब हम खाते हैं ज़रा मज़े का ये, और इसका भी आपको बताते हैं इसका कैसा टेस्ट है। उसके बाद कुछ और भी एक्सप्लोर करेंगे, तब तक आप देखें इसकी पकाई कैसे हो रही है। तो जी हमारा स्ट्रीट फूड वाला बारबेक्यू आ चुका है, और जिसे कहते हैं ना देसी, अगर आपने खाना है तो देसी तरीके से बैठ के देसी तरीके से खाएं। तो मेरे बैठे से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, ये फकरा जो इसका जायका है ना वो इसी का जायका है। मुँह में जाते ही लीमू का जायका अलग आ रहा है, मसालों का अलग आ रहा है, इसके पके हुए गोश्त का अलग आ रहा है। बारबेक्यू खाने के शौकीन नजर आते हैं, टिक्का, मलाई बोटी, कस्तूरी बोटी, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। अभी तक ये नहीं ट्राई किया। उन्हें मैं ये ज़रूर कहूँगा ग्वालमंडी आए तो उधर आके स्ट्रीट फूड वाला बारबेक्यू ट्राई करें, ये माने जस्ट आपको आएगी। सफाई वाली फिर मैं वही बात करूँगा, सफाई नहीं है, लेकिन बैठने के लायक और बर्तनों की सफाई बिल्कुल है। टेस्ट वाइज बात करें तो 10 over 10। तो जी जितना खा सकते थे आज वो तो हमने खा लिया। बहुत कुछ था इधर खाने के लिए ग्वालमंडी फूड स्ट्रीट में, लेकिन बाकी फिर किसी दिन खाएंगे। आखिर में जो है मुंह मीठा करना था तो उसके लिए जो है खीर खाने आ गए हैं। ये आपको मिलती है जी 70 रुपये में 2 टूटियाँ। ये अब हम खाएंगे और खा के उसके बाद इसे तोड़ेंगे भी, और इसका जो है एक अलग सा ही टेस्ट है। बचपन में पहले मिलती थी, वो क्या उसे कहते हैं, मुहर्रम में सफ़र में लोग बांटते थे। अब एक अरसा ही हो गया इस तरह से ठूठी में इसे खाए हुए। खीर नहीं है, फिरनी टाइप है। हाँ, आपको अगर ग्वालमंडी विज़िट करें, घर से भूखे रह के आएँ, इधर आके जितना कुछ खा सकते हैं खाएं, उसके बाद एंड पे ये खीर लाजमी खाएं, मुँह मीठा करें और फिर घर को जाएं, और इसे भी तोड़ के जाएं, वेस्ट करके जाएं। वो कहते हैं डिस्पोजेबल चीज़ों को ख़राब कर देना चाहिए ताकि कोई यूज़ ना कर सके, उसी तरह इसे भी तोड़ देना चाहिए ताकि कोई इसे यूज़ ना कर सके। अपने मेहमान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।